हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ सब बढ़िया होगे, स्वस्थ होगे, मस्त होगे। सबसे पहले क्लास स्टार्ट करने से पहले सॉरी, आज 4 दिन बाद क्लास डाल रहा हूँ। मेरे को हीट वेव हो गई थी। ये हीट वेव में लू लग जाती है, वो हो गया था, तो उसकी वजह से मेरी तबीयत ज़्यादा बिगड़ गई और मुझे हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा था। तो इस वजह से वीडियो बन नहीं पाए। ठीक है, तो आज से अपना क्लास रेगुलर चलेगी। अब हम एकदम मस्त हैं, एकदम बढ़िया हैं। ठीक, तो हम क्या पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे कंपाउंड इंटरेस्ट। और कंपाउंड टेस्ट में आज हमारी है क्लास 4th। तो आज हमारा कंपाउंड टेस्ट हो जाएगा खत्म। और हमें कंपाउंड टेस्ट में आज क्या पढ़ना है? हमें पढ़ना है डिफरेंस ऑफ SI एंड CI। ठीक है, इस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे, कह देगा भाई 2 साल का जो है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर ये है, तो आप मूलधन बताओ। या पूछ लेगा कि 3 साल में अंतर ये है, तो मूलधन बताओ। या रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ लेता है। तो ये चीज़ क्वेश्चन में पूछी जाती है। तो देखो इसको कैसे करेंगे, तो इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। हमने माना हमारे जो प्रिंसिपल है यानी मूलधन है वो 10,000 रुपये है। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है हमारा आर, हम मान लेते हैं हमारा 5% है। ठीक है, अब आपसे मैंने कहा कि भाई ये मैंने 10,000 रुपये दो जगह दे दिए। ठीक है, 10,000 रुपये 5% के से ही SI पर दे रखे हैं, और 10,000 रुपये 5% के हिसाब से CI पर दे रखे हैं। तो मैं आपसे पूछता हूँ कि भाई क्या अंतर आएगा 2 साल में, 3 साल में, क्या रहेगा हिसाब किताब। तो देखो इसको कैसे करते हैं। देखो SI लोगे, लिखा फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। तो पहले साल कितना SI आएगा? 10,000 रुपये 5% के हिसाब से। तो इसमें कुछ नहीं करना भाई, आपके 5% का मतलब 1/20, 20 से इसे डिवाइड कर दो तो कितना आ गया? 500 रुपये। ठीक है जी, दूसरे साल कितना आएगा? आपने कहा जी SI तो हमारा बदलता ही नहीं, एक ही रहता है, तो ये दूसरे साल भी 500 मिलेगा हमें, तीसरे साल भी 500 मिलेगा। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट, आपने जी कंपाउंड इंटरेस्ट पहले साल हमें 500 मिलेगा। चलो जी, आपको पहले साल 500 मिलेगा, मिल गया 500। दूसरे साल आपने कहा जी दूसरे साल 500 तो ये वाला मिलना ही है, प्लस इस 500 पर ये जो 500 है इसके ऊपर 5% और लगेगा। तो आपने इसके ऊपर 5% लगाया तो कितना आया? तो आपने ये आ गया हमारा 20 के हिसाब से, सॉरी 25 के हिसाब से मैंने गलती कर दी है। 5% का मतलब होता है 1/20। हाँ सही है, सही चल रहे हैं। ठीक है ठीक है, कंफ्यूज हो गया था मैं एकदम से। ठीक है, 20 से इसे डिवाइड कर लो तो कितने में जाएगा? 25 में। तो ये आ गया, तो ये कितना आ गया? आपने कहा ये आ गया ये हमारा 525। या इसको 525 ना करके एक चीज़ बताओ, यहीं पे देखते हैं, यही समझते हैं। पहले पहले साल में CI और SI में कितना डिफरेंस है आपसे पूछा मैंने। तो आपने कहा जी पहले साल में मुझे SI भी 500 रुपये मिल रहा है, CI भी 500 मिल रहा है, तो डिफरेंस तो मेरा जीरो होगा। पहले साल का कितना डिफरेंस आएगा? जीरो आ गया। मैंने कहा भाई दूसरे साल का डिफरेंस कितना है? तो आपने कहा जी 500 यहाँ मिल रहे थे, यहाँ 25 रुपये मुझे ज़्यादा मिल रहे हैं, तो यही तो डिफरेंस है। ये जो 25 रुपये आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है, ये डिफरेंस है ना। ये जो 25 रुपये आपको एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया? ये हमारा दूसरे साल का डिफरेंस आ गया। तो इसको मैं लिख सकता हूँ D2, दूसरे साल का डिफरेंस। ठीक, अब आते हैं इधर, इधर आए तीसरे साल पे। मैंने कहा भाई यहाँ पे कितना आएगा? तो आपने कहा जी देखो यहाँ मिलेगा हमें 525 तो मिल ही रहे थे, प्लस अब इसका 5%, तो 1/20 कर लेते हैं। तो 1/20 करोगे तो ये आ जाएगा 0 से तो 52.5, और 52 का हो गया 2 दूनी 4, 2 छीक 12, 26.25। ये हमारा इसका आ गया क्या? 5%। तो जब इसका 5% इतना आ गया, मैंने पूछा भाई यहाँ पे कितना डिफरेंस आ रहा है इन दो में। तो आपने D3 मुझे बताओगे, D3 कह रहे हैं या D3 कह देते हैं इसको, इसको ना D सेकेंड पढ़ो। दूसरे साल का अंतर इतना, तीसरे साल का अंतर कितना आ रहा है? आपने कहा जी 25
प्लस 26.25, यही तो मिला आपको, 25 प्लस 26.25। एक चीज़ और देखो, अगर मैं इसको ऐसी चीज़ को ऐसे भी लिख सकता हूँ, 25 प्लस 25 प्लस 26 को मैं क्या लिख रहा हूँ, 1.25 लिख सकता हूँ भाई साहब, ये चीज़ बताओ। आपने कहा बेशक लिख सकते हो। अच्छा 25 आपको क्या दिखाई दे रहा है, 25 तो मेरा डी सेकेंड है, यानी दूसरे साल का अंतर। ये क्या दिखा 25, ये भी ये है। और 1.25 क्या है, अब ये बताओ जरा, ये जो 1.25 दिखाई दे रहा है ये क्या दिखाई दे रहा है आपको। आपने कहा जी ये मुझे जो 1.25 दिखाई दे रहा है वो मुझे दिखाई दे रहा है 25 का 5%। दिख रहा है 25 का 5%, निकाल लो। 25 का 5% यानी 1/20 करोगे तो 25 का आधा कितना हो गया, 12.5, और टी हो गया तो कितना आएगा 1.25। तो ये कितना दिखा, क्या दिखा आपको, ये आपको दिखा 25 का 5%। ठीक है, तो इसको मैं जरा पेन चेंज करके लिख देता हूँ आपके सामने। सॉरी, कि यहाँ से हमारा ये जो है ये D3 आ रहा है, और अगर D3 का D थर्ड, सॉरी 3 बोल रहा हूँ मैं, D थर्ड है, ये तीसरे साल का है। डी थर्ड जो आ रहा है वो मेरा क्या आ रहा है, 2D2। देखो आ रहा है 2D2, 2D2 है, एक ये D2 एक ये D2 प्लस D2 का R%। D2 क्या है 25, 25 का R% ही तो है 5/, ये देखो 25 गुणा 5/100, यही तो हो रहा है। तो 25 का R% हुआ 1.25, ठीक है। तो ये D2 का R%, ये ठीक है। अच्छा डी सेकेंड को ध्यान से देखो, ये 25 क्या है, आपने कहा जी ये जो 25 है वो मेरा 500 का 5% है। 25 क्या आ रहा है, 500 का 5% था, ठीक है। अच्छा ये 500 क्या है, मैंने आपसे पूछा, चलो आपने कहा ये 25 जो है ये तो 500 का 5% है, तो ये 500 क्या है, तो आपने ये 500 जो है ये मेरा आया 10,000 का 5%, यही तो आया 10,000 का, 10,000 का 5% 500 था, 500 का 5% 25 है। तो D2 जो मैंने आपसे, डी सेकेंड जो मैंने आपसे पूछा कि भाई ये 25 क्या है, तो आपने कहा जी ये है मेरा 10,000 का 5%, और 10,000 का 5% 500 है, और 500 का 5% ये 25 आ रहा है। तो यहाँ से मैं डी सेकेंड का ये फॉर्मूला लिख सकता हूँ क्या आपके सामने। डी सेकेंड जो है वो है प्रिंसिपल 10,000 था का R% इंटू का R%, ये आ सकता है डी सेकेंड मेरा। बताओ, प्रिंसिपल का 5% का 5% हो रहा है, प्रिंसिपल का 5% क्या है 500 का 5%, तो ये तो लिखा है हमने प्रिंसिपल का 5, और ये 5% क्या था, रेट था, तो प्रिंसिपल का R% का R%, या इसको ऐसे भी अगर ऐसे याद ना हो तो ऐसे लिख सकते हो P का R% का R%, ये चीज़ हो गई डी सेकेंड। आया यहाँ तक समझ में, मैं दोबारा से समझाता हूँ यहाँ तक आपको। देखो हो क्या रहा है, हमने 10,000 रुपये लिए दिए हैं, किस रेट पर दिए हैं, 5% के रेट पर दिए हैं, और क्या क्या करके दिए हमने भाई, उसको 10,000 को SI पर दिया और 10,000 को CI पर दिया। अब हमने पूछा कि भाई ये क्या क्या हमारा अंतर आएगा, तो पहले साल आपको 500 रुपये ही मिलेंगे, किस पर, SI पर, और 500 रुपये ही मिलते हैं CI पर, तो पहले साल का अंतर जो आता है वो तो जीरो आया। दूसरे साल में आपको 500 रुपये तो मिलेंगे SI पर, SI में तो कोई बदलाव नहीं हो रहा, लेकिन CI में 500 के साथ में 25 रुपये ज़्यादा जुड़ के मिल गए। क्यों मिल गए, क्योंकि हम याद अभी पीछे तक पढ़ के आ रहे हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, ब्याज पर भी ब्याज लगता है, तो ये 25 आ गए, ठीक है। तो डिफरेंस आपने देखा दूसरे साल का आया कितना, 25, ठीक है। अब ये 25 क्या आ रहा है, तो आपने कहा जी ये जो 25 है ये 500 का 5% है, बिल्कुल जायज, 500 का 5 है। अच्छा ये 500 क्या था, आपने जो 500 था ये 1000 का 5% था, यानी मैं कह सकता हूँ कि P का 5%, 1000 का, मतलब सॉरी 10,000 का 5% का 5%, आपने कहा बिल्कुल कह सकते हैं। तो यही हमारा डी सेकेंड आ गया, क्या, प्रिंसिपल इंटू R/100 इंटू R/100।
ठीक है, अब आगे बढ़ जाओ। यहाँ पे SI में तो 500 ही मिल रहे हैं, आपने कहा जी मिल रहे हैं। और यहाँ पे कितना मिलेगा आपने जी, 525 तो मिल ही रहा था हमें, इसका 5% और मिलना है 525 का, तो वो भी मिल गया 26.25। आपने जोड़ा तो ये आया 25 + 26, 25 करके इसको ऐसे लिख दिया मैंने। तो आपने ध्यान से देखा भाई 25 तो मेरा डी सेकंड था, तो दो टू D2 आ रहे हैं, डी सेकंड आ रहे हैं, और 1.25 क्या है, डी सेकंड का R% है, क्योंकि आपने निकाला 5%, तो ये आ गया। तो डी थर्ड हमारा 2D2 + D2 का R% आ गया। ठीक है, अब ये जो आप निकाल रहे हो यहाँ तक, अभी तो आपने निकाले, देखो यहाँ पे अगले पेज पे चलते हैं। डी सेकंड हमारा आ रहा है 25, और डी थर्ड हमारा आ रहा है 25 + 26.25। ठीक है, और डी फर्स्ट हमारा है 0, यानी पहले साल का अंतर कितना है 0, दूसरे साल का अंतर कितना है 25, और तीसरे साल का अंतर कितना है 25 + 26.25। ठीक है, अब मैंने आपसे पूछा दूसरे साल तक अंतर कितना था, तो दूसरे साल तक यानी डी सेकेंड D2 ये कितना होगा, ये क्या है, डिफरेंस ऑफ, इसको 1 मिनट रख देते हैं, डिफरेंस ऑफ CI एंड SI फॉर 2 ईयर्स, यानी कि अगर हिंदी में लिखें तो 2 सालों का CI और SI का अंतर। तो आपने कहा कि जी देखो इसमें हमें कुछ नहीं करना, हम इसमें क्या करेंगे, डी फर्स्ट प्लस डी सेकेंड को ऐड कर देंगे, दोनों का दूसरे साल तक अंतर निकालना है। तो पहले का 0 था, दूसरे का ये, तो ये हमारा कितना आ गया 0 + 25। अच्छा, अब 25 ही है तो ये तो 25 ही रहा, तो यानी डी सेकेंड, यानी यहाँ से हमें पता चल गया कि D2 हमारा बराबर होता है डी सेकेंड के, यानी 2 सालों का अंतर हमारा बराबर होता है दूसरे साल के अंतर के। ये चीज बहुत ध्यान से देखना कि हो क्या रहा है, दूसरे साल के, यहाँ पर सिर्फ एक ही साल की बात चल रही है दूसरे की, और यहाँ पर किसकी चल रही है, 2 सालों की। ये चीज ध्यान रखना, दूसरे साल का अंतर। ठीक, तो हमारा अब एक चीज आ गई कि भाई चाहे वो हमसे पूछे 2 सालों का अंतर, चाहे पूछे दूसरे साल का अंतर, चीज सेम रहेगी क्या, D2 = डी सेकेंड, और इनका फॉर्मूला हमें पता है क्या, P × R/100 × R/100, ये होता है। ठीक है, कोई चक्कर, आपने कहा जी कोई समस्या नहीं। चलिए, अब मैंने आपसे पूछा D3, D3 क्या है, 3 सालों का अंतर। तो आपने इसको लिखा डी फर्स्ट प्लस डी सेकेंड प्लस डी थर्ड। तो ये हमारा कितना आएगा, आपने कहा ये तो 0 है जी, ये हमारा 25 है जी, ये भी हमारा 25 + 26.25 है। अच्छा, इसे फिर से अगर हम खोलें तो ये हमारा हो जाता है 25, अच्छा आप ध्यान देखना, 25 + 25 + 1.25, यही तो हो रहा है। आपने कहा जी ये रहा 25, ये रहा 25, और 26.25 को 25 + 1.25 कर दिया हमने। तो ये हमारा क्या आ गया, अगर आप ध्यान से देखो तो 25 कितना है हमारा D2। ठीक, तो D3 हमारा कितना है 3D2 + D2 का R%, ये हमारा D3 आ गया। ठीक है, क्या आया D3, 3D2 + D2 का R%।
आपको मेन जो है ना, यही दो चीज़ याद रखनी है। क्या क्या? d2 इक्वल्स टू होता है d सेकेंड के, और ये हमारा होता है p इंटू आर बाई 100 इंटू आर बाई 100 के। ठीक है, दूसरी चीज़ हमें याद रखनी है d3, यानी 3 सालों का अंतर। वो कितना होता है? 3d2 प्लस d2 का r%, या इसी चीज़ को आप ऐसे भी लिख सकते हो 3d2 प्लस d2 इंटू आर बाई 100। ठीक है, आपको ये दो चीज़ याद रखनी है, आपके सारे क्वेश्चन इन दो फॉर्मूले से हो जाएंगे। कोई और चीज़ आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। इतना लंबा मैंने आपको इसलिए समझाया ताकि आपको टोटल कॉन्सेप्ट बड़े आराम से समझ में आए। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चंस को देखेंगे, और क्वेश्चन के साथ में एक दो लॉजिक और होते हैं, वो आपको मैं समझा दूंगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में कहता है द डिफरेंस ऑफ SI एंड CI ऑन एन अमाउंट ऑफ ₹30,000 फॉर 2 years इज 147। व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट? तो आपसे रेट पूछ रहा है, तो आप जानते हो भाई 2 सालों का अंतर, यानी हमारा क्या पूछ रहे हैं, हमें d2 दिया हुआ है, p इंटू आर बाई 100 लगा देंगे, तो d2 हमें कितना दिया है? 147। p हमारा दिया है 30,000, सॉरी r हमें निकालना है, तो r इंटू आर करोगे तो r स्क्वायर हो गया, डिवाइडेड बाय 100 इंटू 100, एक दो एक दो, और इसकी चारों के चार गए। ठीक, तो आर स्क्वायर यहाँ से कितना आएगा? 3 से डिवाइड करोगे, 3 4 द 12, 3 9 जो 27, तो आर कितना आ गया? आपने कहा जी आर आ गया मेरा 7, आर हमारा आ गया 7%। ठीक है, अब इसे करने का एक तरीका और होता है, ये तो फॉर्मूले से हो गया, थोड़ा लॉजिक होता है। लॉजिक क्या होता है मैं यहाँ पे समझाता हूँ आपको। अगर हमारा प्रिंसिपल है 100, ठीक है, तो देखो अगर प्रिंसिपल 100 है तो SI कितना होगा आप, और रेट हम वही मान लेते हैं 5% ही। ठीक है, तो आपने कहा जी ये रेट को आर ही मान लो, वरना फिर कंफ्यूजन होगा। आर ही मानते हैं रेट, अगर हमारा प्रिंसिपल 100 हो और रेट हमारा R% है, तो ऐसा ही कितना मिलेगा? आपने कहा जी 100 रुपये पर 1 साल में मिलने वाला ब्याज, तो वही हो गया आर। दूसरे साल भी हमें आर ही मिला। ठीक है, ये 2 साल के लिए चलेगा, थोड़ा सा आपको समझाने के लिए। ठीक है, CI कितना मिलेगा? आपने कहा जी यहाँ तो आर मिलेगा, और यहाँ मिलेगा आर प्लस आर का R%, यही तो करते आ रहे थे। आपने कहा बिल्कुल जायज़ है। देखो यहाँ ब्याज जो मिलता था, यहाँ पे 500 आता था, और इस 500 का यहाँ पे क्या था? R% ही तो होता था 500 का 25, यहाँ क्या आ रहा है? देखो 500 का 5% तो वही हो रहा है, तो यहाँ हमने भी तो वही कर रहे हैं। R इक्वल्स टू आर प्लस आर का R%, तो डिफरेंस क्या आया? d2। आपने कहा जी d2 आया आर का R%, यानी यहाँ पे अगर मैं लिखूँ तो मेरा d2 जो है वो हो जाएगा आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 100। आपने कहा भाई ऐसे कैसे? भाई देखो ना, आर इंटू आर बाई 100, आर का R%। ठीक है, ऐसा कब हो रहा है? जब मेरी प्रिंसिपल कितनी है? 100 है। अच्छा, इसे फॉर्मूले से भी कर सकते हो। देखो फॉर्मूले से d2 है, प्रिंसिपल अगर आप 100 लोगे तो ये कितना है? आर बाई 100 इंटू आर बाई 100, तो ये यहाँ से यहाँ कट गया, तो d2 कैसे आया? कितना आएगा? आपने कहा ही कि d2 आ जाएगा मेरा आर स्क्वायर बाई 100। तो यही चीज़ मैंने आपको कॉन्सेप्ट से समझा दी, और यही चीज़ मैंने आपको फॉर्मूले से समझा दी। तो अब जो हमने क्वेश्चन देख रहे थे उसमें हमें d2 इतना दिया है, ठीक है, लेकिन अगर हम कॉन्सेप्ट पे जाएं तो d2 अगर हमारा मान लेते हैं हमारे प्रिंसिपल है भाई साहब 1000, सॉरी 100 रुपये। आपने कहा प्रिंसिपल हमारी 100 रुपये लेके जानी है हमें, तो अभी कितनी थी? आपने कहा 30,000 थी। 30,000 पर हमारा 147, सॉरी 147 का अंतर आता है। 10,000 पर कितना आएगा? आपने कहा जी 3 से इसे डिवाइड कर रहे हो, 3 से इधर भी कर दो तो 49 आएगा। 100 रुपये पे कितना अंतर आएगा? तो आपने कहा 100 रुपये पे अंतर आ रहा है 0.49, तो आपने कहा जो 100 रुपये पर अंतर आता है वो मेरा आर स्क्वायर d2 मेरा आर स्क्वायर बाई 100 के बराबर होता है। ये तो अभी देख कर है 100 रुपये पर ही तो आ रहा है ये सब। 100 रुपये पर जो अंतर आता है वो किसके बराबर होता है? आर स्क्वायर बाई 100 के। तो यहाँ पे 100 रुपये पर अंतर कितना आया? 0.49।
इक्वल्स टू आर स्क्वायर बाई 100। ठीक है, तो आर स्क्वायर यहाँ से कितना आएगा, आपने कहा जी 49, तो आर कितना आ जाएगा 7। तो आप ये मेथड से भी कर सकते हो, ये सेकंड है, ये कॉन्सेप्चुअल होता है। हम प्रिंसिपल को 100 मान लेते हैं और ये देखते हैं 100 पे कितना अंतर आ रहा है, वो आर बाई आर के हिसाब से निकल जाएगा। ठीक है, और फॉर्मूले से मैंने आपको बता ही दिया। बाकी मैं ये दोनों मेथडों से हर क्वेश्चन करूंगा तो आपको क्लियरिटी आती जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन में कहता है इफ द डिफरेंस बिटवीन एस आई एंड सी आई फॉर 2 ईयर्स इज 1.5 एट द रेट ऑफ 5% देन फाइंड द अमाउंट। तो हमें देखो डिफरेंस दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है, अमाउंट यानी प्रिंसिपल हमसे पूछ रहा है कि भाई हमारा मूलधन कितना होगा। तो आप जानते हो कि भाई पहले करते हैं फॉर्मूले से, तो वो क्या होता है डी टू इक्वल्स टू पी इंटू आर बाई 100 इंटू आर बाई 100। ठीक है, डी टू हमें दिया हुआ है कितना 1.5। ठीक है जी, पी हमें निकालना है इंटू आर कितना है 5, 5 का स्क्वायर हो जाएगा यानी 25 डिवाइड बाय, और 100 तो चल ही रहा है, 100 इंटू 100, इसमें तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं हमें। अब यहाँ से पी हमारा कितना आ जाएगा, आपने कहा जी यहाँ से पी आएगा 1.5 इंटू 100 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 25। यहाँ तक कोई समस्या, इन दो 100 को मैं इधर ले गया, 25 को मैं नीचे ले आया, आपने कहा जी कोई समस्या नहीं। अच्छा 25 चौके, आपने कहा 40 25 4 100 हो गए, 1.5 को 4 से करोगे मल्टीप्लाई तो क्या आएगा, आपने कहा 6 आएगा, 6 को 100 से करोगे तो कितना आएगा, आपने कहा जी 600 आएगा। तो हमारा इसका आंसर आ गया 600। ठीक है, अब हमारा जो दूसरा मेथड था इधर करते हैं। हमने माना P हमारा 100 है, लेट P इक्वल्स टू 100। ठीक है, तो प्रिंसिपल अगर हमारी सॉरी रेट 5 है तो D2 कितना होगा, आपने कहा जी D2 होगा 5 का 5% यानी 5 इंटू 5 डिवाइड बाई 100 यानी कि 0.25 आ गया। अब क्वेश्चन में लेकिन हमें D2 कितना दिया हुआ है, आपने D2 दिया हुआ है 1.5, यानी 0.25 जो है वो मेरा किसके बराबर है 1.5 के। तो 1 किसके बराबर होगा, आपने 0.25 से इसे करोगे तो 25 5 सा होता है 150, डेसिमल से डेसिमल जा रहा है, 25 5 से करो 25 6 सा, 25 6 सा होता है 150, और ये पॉइंट्स हो गया तो ये यहाँ पे आएगा 6। ठीक है, हमारी प्रिंसिपल कितनी है, आपने कहा जी 100 है, तो 100 की वैल्यू निकाल लो, तो ये कितनी आ गई 600। तो चाहे इससे कर लो चाहे फॉर्मूले से कर लो, दोनों से आपका आ गया। मैं इसको इसलिए करता हूँ कि इससे ना क्वेश्चन बहुत जल्दी हो जाते हैं, फॉर्मूले में थोड़े मिस्टेक्स होने के रहते हैं, इसमें लॉजिक से हम जल्दी करते हैं। लेकिन आप दोनों तरीके से मैं आपको करता रहूँगा, जो आपको सुटेबल लगे, जिस अच्छा लगे उससे आप कर सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में क्या है, डिफरेंस ऑफ एस आई एंड सी आई ऑन अ सम एट 10% पर एनम फॉर 3 ईयर्स इज 31। ओके, 3 साल का अंतर जो है ना वो 31 है। ठीक है, तो उसने पूछा हमें सम यानी कि हमें प्रिंसिपल बताना है। बिल्कुल ठीक। अब देखो ये क्वेश्चन जब करोगे, अब आपने अगर हम इसको ध्यान से देखो तो अगर आप कहो D3 कितना होता है, आपने कहा जी 3D2 प्लस D2 इंटू आर बाई 100 ये होता है। अब अगर आप इस फॉर्मूले से करने जाओगे, चलो करके देखते हैं कैसे होगा। तो D3 आपने कहा दिया हुआ है 31, यहाँ से D2 को कॉमन ले जाओ, ले गए बाहर, तो अंदर कितना रहा 3 प्लस आर हमें दिया है कितना 10% यानी 10 बाई 100, इससे ये चला गया, यहाँ पे आएगा 31 इक्वल्स टू D2 30 प्लस 1, तो ये हमारा आ गया 31 बाई 10। 31 से 31 चला गया तो D2 हमारा यहाँ से कितना आ गया, आपने कहा जी D2 हमारा आ गया 10। ठीक है, अब D2 आपका 10 आ गया, अब क्या करना है प्रिंसिपल निकालने के लिए, अब D2 वाला फॉर्मूला लगाओगे, वो क्या होता है D2 इक्वल्स टू P इंटू आर बाई 100 इंटू आर बाई 100। तो D2 कितना है 10 इंटू, सॉरी इसको नेक्स्ट पेज इधर ले लेते हैं, रुक जाओ। D2 इक्वल्स टू P इंटू आर बाई 100 इंटू आर बाई 100।
अब D2 कितना है, आपने कहा जी 10 है। प्रिंसिपल आपको निकालना है, ये कितना है 10/100 इंटू 10/100, इस जीरो ये जीरो से 2 जीरो चली गई, 100 इधर गया तो P आपका आ गया 1000। ये आपने निकाल लिया। लेकिन मैं आपको ना फॉर्मूले से करने की इसको बिल्कुल भी इजाज़त नहीं दूंगा, कोई मतलब नहीं बनता है। आप कहोगे क्यों, तो मैं आपको इसको मेथड बताता हूँ। हमारा D3 कितना हुआ 31, तो आपने 31 लिखा। अब देखो 31 में आप एक चीज़ तो जानते हो D3 में कि 3 तो D2 है और एक D2 का R% है। यानी मैं इसको इस तरीके से करूँ, दो जगह बांटना है मुझे इसे, क्या कि एक 3 हो और एक 3 से कुछ एक्स्ट्रा हो। देखो कैसे, 31 को बांटना है, कैसे बांटेंगे, तो एक तरफ मैंने लिखा 1, एक तरफ हो गया 30। आपने कहा जी ठीक है। अब जो 30 है ये 3 से जाता है, आपने कहा हाँ, इसे 3 से डिवाइड करोगे तो यहाँ क्या आएगा, आपने कहा जी ये 10 आएगा। अब आपको देखना है ये जो 10 है ये हमारा आ गया D2। कैसे निकाला हमने, 3 D2 जो है प्लस D2 का R%, हमारा क्या होता है D3 होता है। चाहे इसको फॉर्मूले को मैं इधर लिख देता हूँ ताकि आपको परेशानी ना हो, D3 D2 प्लस D2 का R%, ये होता है। तो हमने क्या किया, हमने 3D2 निकाले। इसको कैसे निकाले, हमने कहा भाई 31 को ऐसे तोड़ें जो 3D2 भी मिल जाए हमें, और एक जो निकल के आए साइड में, जो भी निकल के आए वो क्या D2 का हो। तो अब ये मुझे यहाँ पे आके चेक ये करना होता है जब मैं ऐसे बांटता हूँ कि क्या 10 का ये 10% है एक, तो आपने कहा जी हाँ 10 का 10% एक है। क्यों, क्योंकि रेट मुझे 10% दिया हुआ था। बिल्कुल ठीक। तो अब यहाँ से देखो D2 आ गया मेरा निकल के बड़े आराम से, कोई फॉर्मूला लगाया कुछ नहीं लगाया, सिर्फ लॉजिक है। अब दूसरा लॉजिक लगाना है मुझे, अब मैं वो D2 वाला फॉर्मूला भी नहीं लगा रहा। अब हमारा 10% दिया हुआ है, तो मेरे को पता है कि 10 इंटू 10/100 जो होगा वो कितना आएगा, आया आपका 1 आया। तो ये मेरा क्या है लॉजिक है, अगर मेरा प्रिंसिपल 100 है तो मेरा R इंटू R/100 जो होता है वो मेरा डिफरेंस होता है। तो डिफरेंस मेरा यहाँ पे D2 कितना आ रहा है 1, यहाँ पे D2 कितना आ रहा है 10। तो एक मेरा किसके बराबर, आपने कहा जी एक आ रहा है 10 के बराबर। तो 100 किसके बराबर आएगा, आपने कहा 100 आएगा 1000 के बराबर। यही तो निकालना था, 1000 ही आंसर आया। हमने कोई फॉर्मूला, दोनों देख तो कोई फॉर्मूला नहीं लगाया। ठीक है, ये क्या आ रहा है, ये D2 आ रहा है। तो यहाँ पे हमारा लॉजिक से D2 1 आ रहा है, लेकिन हमारा D2 है कितना वास्तव में 10 है। अगर एक की जगह 10 है तो 100 की जगह कितना होगा 1000। अब 100 क्यों निकाला, क्योंकि प्रिंसिपल मैंने 100 माना है ना। ये कॉन्सेप्ट कब लगता है, जब प्रिंसिपल मेरी 100 होती है तब मेरा R का R% जो होता है वो मेरा D2 के बराबर होता है। तो यही कॉन्सेप्ट मैंने लगाया है। ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट पर हम बाकी क्वेश्चन भी करेंगे ताकि आप इस कॉन्सेप्ट को बहुत जल्दी पकड़ लो। क्योंकि देखो आप देख रहे होगे ये कितना लंबा हमें करना पड़ा है और ये कितनी जल्दी हो गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में कहता है द डिफरेंस ऑफ SI एंड CI ऑन अ सम एट 5% पर एनम फॉर 3 years इज ₹15.25। फाइंड द सम। इस क्वेश्चन को ही मैं आपको करके दिखाता हूँ, फिर अगला क्वेश्चन आप करोगे। देखो अंतर हमें दिया हुआ है 15.25। तो मैंने इसमें क्या किया, मैंने एक तरफ तो निकाल लिया 15 और एक तरफ निकाल लिया 0.25। 15 और 0.25 अलग हो गए। इसको मैंने देखा ये 3 से काटा तो ये कितना आया 5। तो अब मैं देखूंगा कि 5 का 5% क्या 0.25 होता है। आपने कहा जी हाँ बिल्कुल होता है, 5 का 5% 0.25 होता है। तो यानी मेरा D2 आ गया जी D2। अब अगर ये है, लेकिन अब हमने माना कि हमारी प्रिंसिपल तो जी 100 रुपये है। ठीक है, प्रिंसिपल हमारी कितनी है 100, तब हमारा D2 कितने के बराबर होता है, आपने कहा तो हमारा D2 होता है R इंटू R/100 के बराबर। तो यहाँ R कितनी है, आपने कहा जी R है 5, तो ये भी हमारा कितना आएगा, सॉरी ये हमारा कितना आएगा 5 इंटू 5/100 यानी 0.25। यहाँ पे D2 मेरा 0.25 आ रहा है, वैसे मेरा D2 कितना आ रहा है 5, तो 0.25 अगर मेरा किसके बराबर है 5 के, तो एक मेरा किसके बराबर होगा, चाहे मैं एक निकाले करूँ या मैं देखता हूँ, चलो एक निकाले कर लो, एक निकालता हूँ तो ये मेरा कितने के बराबर हो गया
20 के बराबर, ठीक है। तो 100 कितने के बराबर होगा? आपने कहा जी 100 हो जाएगा मेरा 2000 के बराबर। तो ये मेरा आंसर आ गया, सिंपल। आप घर पे ऐसे क्वेश्चन उसको फॉर्मूले से लगा के भी कर सकते हो, आराम से लगा के एक बार चेक कर लेना, आंसर आपका 2000 आ रहा होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम इनको करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन में द डिफरेंस ऑफ SI एंड CI ऑन अ सम एट 10% पर एनम फॉर 3 ईयर्स इज ₹186। फाइंड द सम। वीडियो पोस्ट करके अब इस क्वेश्चन को खुद से लगाने की कोशिश करो, क्योंकि आप इसको लगाओगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है। मुझे लगता है आप लोगों ने कर लिया होगा। देखिए क्या दिया हुआ है हमें दिया हुआ है 186। तो 186 देखते ही ना मुझे बांटना है, तो मेरे को दिखाई दिया, एक तो मैं बांट लेता हूँ 180 में, एक बांट लेता हूँ, सॉरी हाथ आज गड़बड़ काम कर रहे हैं थोड़ा सा, 6 में, ठीक है। 180 को मैंने डिवाइड किया 3 से, तो मेरा आया कितना? 60। तो 60 का क्या 10% है 6? आपने कहा बिल्कुल है। तो ये मेरा क्या आ रहा है? ये मेरा D2 आ गया, ठीक है। अब मैं मानता हूँ कि भाई लेट हमारी जो प्रिंसिपल है वो 100 है, तो D2 कितना होना चाहिए? D2 आपने कहा जी होता है R का R%। तो इससे हमने हमारा R कितना है? 10 × 10/100। तो यहाँ से D2 आया मेरा 1, लेकिन वास्तव में D2 कितना है? 60। तो एक की वैल्यू मेरी कितनी है? 60। तो 100 की कितनी आएगी? तो आपने कहा जी 100 की आएगी 6000। तो यही हमारा आंसर है, यही हमारा मूलधन है। तो 6000 ये रहा, ठीक है। तो इसमें हमें अब क्या निकालना था? सम, यानी मूलधन निकालना, तब निकाल दिया। जब क्यों निकाला हमने 100 का? आप जान ही गए हो, क्योंकि हम 100 लेके चल रहे हैं कि हमारा मूलधन 100 रुपये है। तो हमारा डिफरेंस कितना रहा? 1। तो अगर डिफरेंस मेरा 60 हो तो हमारा मूलधन कितना होगा? ये हमें निकालना है भाई। 1 की वैल्यू 60 है, तो 100 की वैल्यू कितनी होगी? 6000। सिंपल हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में कहता है इफ द रेशियो ऑफ डिफरेंस ऑफ SI एंड CI, if the ratio of difference of CI and SI on some amount for 3 years and 2 years is 29:9, then find the rate of interest। तो क्वेश्चन में हमें क्या कहा कि भाई देखो D2 दिया हुआ है कितना? 9, और D3 दिया हुआ है 29। ये रेशियो है ना दोनों के बीच में, D2 और D3 का, D3 और D2 के बीच में रेशियो दिया हुआ है। तो मैंने माना भाई D2 मेरा 9 है, D3 मेरा 29 है। मान कोई दिक्कत? आपने कहा जी कोई दिक्कत नहीं। अब D3 तो हम जानते हैं क्या होता है, आपने कहा D3 होता है 3D2, यानी एक 9, दूसरा 9, तीसरा 9, बचा क्या? 2। अच्छा ये 2 क्या होता है? मैंने आपसे पूछा, तो आपने कहा जी 2 जो होता है वो मेरा होगा D2 का R%। यही तो होता है। आपने कहा बिल्कुल होता है, हमने पहले कौन सा समझ गए थे। अच्छा जी 2 आपका D2 का R% है, तो D2 कितना है? आपने कहा जी 9 का R%। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 × 9 × R/100। यहाँ से R कितना आएगा? आपने कहा कि R आ जाएगा 200/9। अब हमें क्वेश्चन में परसेंटेज में पूछा होगा, यानी 2/9%। ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा R का। समझ गए? कुछ नहीं करना था। आप कॉन्सेप्ट जानते हो कि D3 दिया हुआ है और D2 दिया हुआ है। D3 जो होता है वो हमारा 3D2 के बराबर होता है, 9 9 9 लिखोगे। बाकी जो है 2, ये जो 2 होता है ये किसके बराबर का होता है? आपने कहा ये D2 का R% होता है, यानी इस 9 का ये R% है। तो हमें R ही तो निकालना था, निकाल लिया। चलिए एक क्वेश्चन और देखो। The difference of SI and CI for 3 years and for 2 years are in the ratio 23:7. What is the rate of interest per annum? वीडियो पॉज करके एक बार इस क्वेश्चन को खुद से लगा के देखो। मुझे लगता है आप लोगों ने कर लिया होगा। देखो कुछ नहीं है, फिर से वही है, सेम क्वेश्चन है। D2 = दिया है हमें 7 और D3 हमें दिया हुआ है 23। तो भाई हमारे ये एक 7, दूसरा 7, तीसरा 7, सब 7 7, ठीक है। तो 7 21, तो ये 2 हो गया। ये 2 क्या होगा? आपने कहा जी ये 2 जो होगा ये मेरा 7 का R% होगा। कोई शक? आपने कहा कोई शक नहीं। तो
आर परसेंट मेरा कितना आएगा, आपने कहा जी आर परसेंट हमारा, या आर परसेंट की जगह आर ही लिखो वरना कंफ्यूज हो गए। आर कितना आएगा, आपने कहा जी आर आ जाएगा हमारा 2/7 इंटू 100 यानी 200/7। तो हमें तो इसमें सिंपल ही दिया हुआ था तो हमें डिवाइड करने की जरूरत नहीं रही, 200/7 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। A sum of money is rent at simple interest and compound interest। कुछ पैसा है, हमने क्या किया उसे साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज पे क्या दे दिया है, उधारी पे दे दिया है। द रेशियो बिटवीन द डिफरेंस ऑफ CI एंड SI फॉर 3 years एंड 2 years इज 41:2। व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। सेम पिछली बार वाला जैसा ही क्वेश्चन है, पोज करो और इस क्वेश्चन को खुद से करो। अगर अभी भी नहीं हो रहा है तो फिर मामला गड़बड़ है भाई, अब तो हो जाना चाहिए। चलिए देखते हैं। इसमें दिया है D2 हमें 12 और D3 हमें कितना दिया है, आपने कहा जी 41। इसको करोगे तो 3 इसमें 12 होंगे तो 36 और बचा कितना 5। ये जो 5 है ये 12 का R परसेंट है, यानी 5 जो है वो 12 इंटू R/100 के बराबर है। तो यहाँ से हमारा अगर हम निकालें तो R जो आएगा वो आएगा 500 डिवाइडेड बाय, या 5 इंटू 100 ही लिख लेते हैं इसको, 5 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 12। 4 से करोगे 3 में जाएगा, 4 से करोगे 25 हो गया। 25 पंजे होता है 125/3। इसे करोगे तो ये आएगा 3 4 ज़ा 12, 5 भी आएगा, 3 1 जा 3, 20 हो गए 6 7, 41.67%। तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, बहुत आसान है, कोई टेंशन नहीं है, आप 2 सेकंडों में इसको आंसर कर दोगे। तो आप समझ गए होंगे कि भाई कंपाउंड इंटरेस्ट मैंने आपको बहुत ही आसान तरीके से समझाया है, बिल्कुल लॉजिक पे ले जाके बिल्कुल बेसिक से ले जाकर उठाया है। तो आप मुझे नहीं लगता कि कंपाउंड इंटरेस्ट का कोई क्वेश्चन आपका रहना चाहिए। तो हमारी क्लास भी एंड होती है और कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा हो गया है आज खत्म। कल से या तो कल डालूंगा वीडियो, वैसे कोशिश करूंगा कल ही डाल दूं, अगर मेरा सही रहा तो प्रैक्टिकल बना लूंगा, नहीं तो परसों तो पक्का डालूंगा। मैं सोच रहा हूँ मेंसुरेशन स्टार्ट कर दी जाए, है ना। मेंसुरेशन स्टार्ट करते हैं, उससे क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर कल। ओके बाय।